अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ ज़ाहिद अली ख़ान। बहुत लंबे वक़्फ़े के बाद आपसे गुफ्तगू हो रही है और वजह वही कि गुज़श्ता 3-4 हफ़्तों से जो कुछ सिलसिला चल रहा है वो गैर मुतवक्किल नहीं है, ऐसा ही होना था। लेकिन जो कुछ हो रहा है वो माज़ी का परतव है। वही कुछ हो रहा है जो पाकिस्तान में होता आया है और लग रहा है कि आइंदा भी होता रहेगा। क्योंकि यहाँ कठपुतलियों को तो सज़ाएँ दी जाती हैं, लेकिन उन कठपुतलियों को अपनी उँगलियों पर नचाने वाले जो हैं वो कभी अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे। लिहाज़ा तारीख़ अपने आप को यूँ ही दोहराती रहेगी जब तक पाकिस्तान के अवाम इस हकीकत को ना समझ लें कि पाकिस्तान जो है वो अवाम के लिए बना था और इसके वसाइल अवाम के लिए मुख्तस हैं और इस मुल्क में बाइज़्ज़त अगर कोई है तो वो अवाम है। लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ कभी भी यौम तकरीम अवाम नहीं मनाया जाएगा। यहाँ कभी भी यौम तकरीम जमहूरियत नहीं मनाया जाएगा, क्योंकि इन दोनों बातों से हम कोसों दूर हैं। मेरा जुमला मोतज़ा कुछ लंबा हो गया, लेकिन ये मेरे दिल के जज्बात हैं और मैं चाहता हूँ कि मेरी आँखें वो दिन भी देखें कि जब यौम तकरीम अवाम मनाया जा रहा हो। बहरहाल आज मौज़ूए गुफ्तगू मेरा हुकूमत पाकिस्तान पार्लियामेंट की तरफ से सामने आने वाला नया कानून है, जिसमें असखुद नोटिस केस के हवाले से जो है मामलात में वसअत पैदा की गई है। 183(4) पाकिस्तान के आइन में मौजूद वो शिक़ है, वो आर्टिकल है कि यहाँ पर होने वाले तमाम वो फ़ैसले जिन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ पर, पाकिस्तान की मईशत पर, पाकिस्तान की जमहूरियत पर, पाकिस्तान की सियासत पर इंतहाई मनफी असरात डाले, वो तमाम के तमाम फ़ैसले 183(4) के तहत किए गए। अब उस 183(4) आर्टिकल 183 के शिक़ 4 के अंदर जो है तरमीम करके नया एक्ट लागू कर दिया गया है, जो जुमे के रोज़ से नाफिजुल अमल हो चुका है और ये कानून मौसर बामाज़ी होगा। आज पंजाब में इलेक्शन के हवाले से नज़रसानी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी, उसकी समाअत थी और उस समाअत के दौरान पाकिस्तान के अटार्नी जनरल मंसूर अवान ने बेंच को, 3 रुकनी बेंच को ये बताया कि नया कानून सामने आ चुका है और अब नज़रसानी की दरख्वास्तें अपील के तौर पर सुनी जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने यह सुनकर कुछ ज़्यादा रद्द-ए-अमल नहीं दिया, माँ सिवाय मुनीब अख्तर के, कि उन्होंने ये कहा कि शायद इसी वजह से इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं सजील सवाती, उनके होंठों पर मुस्कुराहट नज़र आ रही है। ये तंज़िया जुमला दरअसल इस बेंच की अपनी बेबसी का इजहार था। चीफ जस्टिस ने यह समाअत मुलतवी कर दी, कोई तबसरा किए बग़ैर, कोई रिमार्क दिए बग़ैर, कोई ऑब्ज़र्वेशन पास किए बग़ैर। अब इस कानून के बारे में जो कुछ मैं अभी पढ़ सका हूँ, उसके तहत असखुद नोटिस केसेस में जितने भी फ़ैसले हुए हैं, वो क्योंकि ये हमारी सबसे बड़ी अदालत है और इसमें जो फ़ैसला बराह रास्त 183(4) के तहत हो जाता था, उसकी कहीं अपील नहीं हो सकती थी और ये किसी भी शहरी का जो है बुनियादी हक़ है कि अगर उसके ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला आए तो उसे अपील का हक़ मिलना चाहिए। लेकिन ये ऐसा सियाह कानून है कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने पाकिस्तान की पूरी सियाह तारीख़ जो है ना रकम कर दी और कभी भी उस पर शर्मिंदा नहीं हुए। आप माज़ी के जितने भी फ़ैसले उठाकर देख लीजिए, वो सारे इसी आर्टिकल के तहत किए गए हैं। अब इसमें तब्दीली ये है कि एक तो ये कानून जो है मौसर बामाज़ी होगा और इसमें 60 दिन की मुद्दत दी गई है, यानी ये जुमे के रोज़ लागू हुआ है तो जुमे से लेकर यानी 29
या 26 तारीख को शायद, जिस दिन सदर मुमलिकत ने इस पर दस्तखत किए हैं, 26 मई अगर है तो 26 जून 26 जुलाई तक माजी में जो भी इससे मुतासिरा फ़रीक़ हैं वो अपने फ़ैसलों के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सकते हैं। और ये अपील जो है ये अपील के तौर पर ही सुनी जाएगी। नज़र सानी में तो ये एक तरीक़ाकार होता है कि जो जजेस फ़ैसला देते हैं वो सिंगल बेंच है, डबल बेंच है या 3 रुकनी बेंच है, तो वही बेंच जो है नज़र सानी की अपील सुनता है। लेकिन जो फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील होती है उसमें ये कहा गया है कि अब इसको जो बेंच जिसने फ़ैसला दिया होगा उससे बड़ा बेंच जो है ना वो इसे सुनेगा, और उसमें सुनने वाले जो जजेस होंगे जिन्होंने फ़ैसला दिया होगा वो शामिल नहीं होंगे। ये एक बहुत अहम पेशरफ्त है, और पार्लियामेंट जो है वो अपनी जो पार्लिमानी क़ुव्वत है, आवाम की जो क़ुव्वत है उसको एक्सरसाइज कर रही है और उसे करते रहना चाहिए। ये कानून जो है इससे बहुत से लोगों को फ़ायदा होगा। लोग सिर्फ़ इसको नवाज़ शरीफ और जहांगीर तरीन से मंसूब करते हैं कि उनको फ़ायदा होगा, कि नहीं, इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और आइंदा आने वाले दिनों में भी जो है बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा होगा। बल्कि ये जो अब समाअत हो रही थी इसमें हुकूमत जो है शायद इलेक्शन कमीशन में जो है माजी में तो वो इस केस के ख़िलाफ़ जो है अपील में नहीं गई, नज़र सानी अपील में, क्योंकि वो उसका मौक़िफ़ था कि ये फ़ैसला ही गलत है। 4-3 से ये जो है अपीलें जो है पंजाब में इलेक्शन के हवाले से मुस्तरद हो गई थी, लिहाजा वो इस फ़ैसले को तस्लीम ही नहीं करते। लेकिन अब चूँकि कानून नया आ गया है तो शायद इस मामले को ख़त्म करने के लिए हुकूमत भी अपील में चली जाए और नया बेंच तश्कील पाए। और ज़ाहिर है ये उसी जो है सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर बिल का जो है ना एक तसलसल है कि शायद चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं अपनी मर्ज़ी का बेंच नहीं बना सकेंगे। आज भी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के नज़रसानी अपील की समाअत के दौरान में अपने अटॉर्नी जनरल को मुखातिब करके ये बात कही कि मैं अपनी निगरानी में जो है ऑडियो लीक्स के हवाले से कोई कमीशन नहीं बनाऊंगा, मैं किसी और जज को इस सौंप दूंगा। वो खुद अपने तौर पर ख़ुद सवाल करते हैं, ख़ुद ही जवाब देते हैं, लेकिन अब शायद मामला उनके हाथ से निकल चुके हैं। उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। उन्होंने कानून के साथ जितना खिलवाड़ करना था वो कर चुके, और शायद उन्हें एहसास भी नहीं है कि उनके किए गए फ़ैसले जो हैं इस कौम को कितने अरसे तक भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने कानून के साथ जो कुछ किया है, आइन के साथ जो कुछ किया है, उसकी नज़ीर तो माजी में भी नहीं मिलती। माजी में इस बहुत बुरे बुरे फ़ैसले हुए हैं, लेकिन इस कदर बुरे फ़ैसले जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ने किए इसकी कोई नज़ीर माजी में नहीं मिलती। अब इस कानून के बाद जो सियासत है उसमें तेज़ी भी आएगी और उसमें जो है तब्दीली भी आपको नज़र आएगी। और मैं समझता हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के पास ये मौका आ गया है कि वो अपने जो उनकी नाअहली की जो है उसको ख़त्म कराया जा सके। वो अपील ज़रूर दायर करेंगे, ये उनका हक़ है, और जिस नाजायज़ तरीक़े से उनके ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए गए थे उन फ़ैसलों को वापस होना भी चाहिए। यहाँ लगे हाथों अब जबकि हुकूमत कानून साज़ी कर रही है तो मैं ये समझता हूँ कि मेरे जहन में बहुत अरसे से एक तजवीज़ है जो मैं पार्लियामेंट के सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि माजी में इसी अदालतों के ज़रिए ऐसे फ़ैसले होते हैं कि नीचे वाली अदालत, सबसे नीचे वाली अदालत में फ़ैसला कुछ, उससे ऊपर कुछ, उससे ऊपर कुछ, और आखिर में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई फ़ैसला नया सामने आ जाता है। और ये सारे के सारे फ़ैसले जो हैं वो उस फरीक के हक़ में जिसे सज़ा हुई भी होती है वो उससे बरी हो जाता है, लेकिन उसकी बरीयत के बाद उसके लिए कोई अज़ाला नहीं है। ऐसे बेशुमार केसेस हैं, लेकिन जो 2 बड़े केसेस हैं सरकारी मुलाजमीन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। एक तो वो जस्टिस शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी साहब का केस है कि उनको जो है साकिब निसार की ज़ेर सदारत जुडिशल काउंसिल ने बग़ैर समाअत के ही जो है ना उनको मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया था, और उनके केस का फ़ैसला अभी तक नहीं हो सका। इसी तरह फवाद हसन फवाद जो है ब्यूरोक्रेट जो थे साबका दौर में बड़े नामवर ब्यूरोक्रेट थे, शायर हैं, अदीब हैं और एक अच्छे इंसान हैं, उनके ऊपर भी कोई केस जुर्म जो है वो साबित नहीं हो सका और वो बाइज़्ज़त तौर पर बरी हो गए। कोई सिफारिश, उन पर बहुत दबाव था कि आप जनाब सरकारी गवाह बन जाएं, लेकिन वो नहीं बने
और उन्होंने वो तमाम सख्तियाँ जो हैं वो बर्दाश्त की और बिलाखिर वो अदालत से बाइज़्ज़त तौर पर बहाल हुए और वो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में बहाल हुए। ये और इस तरह के बेशुमार आहत चीमा साहब उससे पहले इसकी एक मिसाल है, और बेशुमार अफसरान जो हैं इस तरह की मिसालें। और साकिब निसार के रवैये से जो है बददिल होकर एक जज ने जो है इस्तीफ़ा दिया था, एक अच्छा जज जो है एक नालायक चीफ जस्टिस की बदतमीज़ी के को बर्दाश्त ना करते हुए जो है अदलिया से बाहर चला गया। ऐसे अच्छे लोगों को वापस लाने के लिए भी कानून साजी होनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि जितना अरसा ये मामलात अदालत में रहे इतना अरसा, और इस दौरान में वो अपने मुलाजमतों से रिटायर हो गए, तो उन्हें मुलाजमत पूरी करने का जो है इख्तियार दिया जाए, उन्हें हक़ दिया जाए कि वो अपनी मुलाजमत को मुकम्मल करें। ये उनका हक़ है। और जो गलत फ़ैसले होते हैं उन गलत फ़ैसले देने वाले जजों के ख़िलाफ़ फ़ौरी कार्रवाई हो और उन्हें अपने ओहदे से हटा दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कि अब वक्त आ गया है कि सरकारी मुलाजमीन के तहफ़्फ़ुज़ और आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस तरह के फ़ैसले किए जाएँ। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ऐसे फ़ैसले भी हुए हैं कि एक शख्स की सज़ाए मौत ख़त्म कर दी गई, लेकिन पता चला कि वो कई सालों पहले वो तो फांसी पर चढ़ चुका है। यानी अदालत को ये तक मालूम नहीं कि जिस शख्स का केस ज़ेर समाअत है वो ज़िंदा भी है या नहीं है। ये चीफ जो हाई कोर्ट के ये जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब, क्या कसूर था इनका? सारी दुनिया अब ये मान गई, अब ये सारा केस अदालत के अंदर आ गया, सारा कार्रवाइयाँ इसके ख़िलाफ़ हो रही हैं, और उस शख्स को जो है आपने उसका कोई फ़ैसला नहीं किया और उसको बग़ैर सुने जो है अदालत से फ़ारिग कर दिया। ऐसे लोगों की दादरसी होनी चाहिए और इनकी मुलाजमतें पूरी होनी चाहिए। अगर वो जो कपकपाती टांगों वाले 70-70 साल के लोगों को हुकूमत जो है वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज कर सकती है रिटायरमेंट के बाद, तो फिर इन अच्छे लोगों की मुलाजमत पूरी करने का हक़ भी इनको मिलना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद मुलाजमतें देने का सिलसिला पाकिस्तान के अंदर बंद होना चाहिए। ये बहुत बड़ी रिश्वत है, बहुत बड़ा जो है ना जुर्म है कि इस तरीके से उन नौजवानों का जो बेरोज़गार फिर रहे हैं, जो डिग्रियां हाथ में लिए फिर रहे हैं, MS किया हुआ है, MSc की हुई है, MPhil किया हुआ है, PhD की हुई है, MS किया, और उनको रोज़गार नहीं मिलता, लेकिन एक शख्स यहाँ से रिटायर होता है और वो दूसरे उससे बेहतर ओहदे के ऊपर जाकर जो है फाइज हो जाता है। ये चीज़ें पाकिस्तान के माशरे के अंदर ज़हनी तौर पर इंतशार और मायूसी पैदा कर रही हैं। ये तमाम इक़दाम जो हैं हुकूमत को करने हैं और करने चाहिए। और ये जो इस वक्त वॉल ऑफ शेम के नाम से जो है जो एक तमाशा लगा हुआ है, ये किसी के तंग नज़रिए और किसी की कमज़रफ़ी और किसी की अना की तस्लीम का सबब तो बन रहा होगा, लेकिन ये इंसानियत की तज़लील और तौहीन है। ये वॉल ऑफ शेम पर आज तस्वीरें किसी और की हैं, कल को आपकी होंगी। और ये जिस तरीके से वीडियो रिकॉर्ड कर कर के जो है PTI छोड़ने के ऐलानात कराए जा रहे हैं, इसका जो भी स्क्रिप्ट राइटर है उसे भी अपना स्क्रिप्ट बदल लेना चाहिए। एक ही स्क्रिप्ट से दुनिया ऊब चुकी है, तमाशा बन रहा है। अगर किसी ने पार्टी छोड़नी है तो वो सीधे साधे तरीके से एक जो 2 लफ्ज़ी जो है प्रेस रिलीज जारी करे कि मैं आइंदा PTI से अपना कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता और मैं अपने लिए कोई नई सियासी जमात तलाश करूँगा, दैट्स ऑल। ये एक ही वजह बयान कर करके तक़दीस का जो ये पहलू पैदा हो गया है कि हमारे यहाँ के हर इदारे की अपनी अना, उससे बढ़कर आवाम की कोई अना नहीं है। खौफ और दहशत से फ़ैसले कराने के बाद ये फ़ैसले कब तक पायदार रहेंगे? माजी के अंदर ऐसा हुआ, आइंदा ऐसा होता रहेगा। ये सिलसिले बंद होने चाहिए। वॉल ऑफ शेम इटसेल्फ अ शेम, ये इसकी जो है जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंसानियत की तजलील, इंसानियत की तौहीन, जूते बरसाना, स्याही फेंकना, थूकना, ये किसी महज़ब माशरे का तो वतीरा नहीं हो सकता। इमरान खान साहब के बारे में मेरी कोई जो है ना उनके लिए मेरे लिए दिल में कोई हमदर्दी नहीं है। और हमदर्दी तो छोड़िए, उनके बारे में मैंने माजी में जो कुछ होता रहा है, अभी जो हो रहा है, मैंने उसके बारे में कभी कोई जुमला, कोई वीलॉग नहीं किया, इसलिए कि वो उनका ये मकाम और मर्तबा वो ना वो कभी सियासतदान थे, ना वो कभी अच्छे इंसान थे कि उनके बारे में गुफ्तगू की जाए। लेकिन बतौर पाकिस्तानी शहरी उन समेत PTI के हर उस शख्स का कि जो उनसे वाबस्ता रहा, जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट का रुकन रहा, इस तरीके से तजलील जो है ये इंसानियत की तजलील है। कानून मौजूद है, किसी ने जुर्म किया है तो उसको कानून के मुताबिक सज़ा दीजिए और दी जानी चाहिए।
लेकिन ये कहना कि एक इसके खिलाफ चूंकि हुआ है लिहाजा माफ़ नहीं किया जाएगा, बाकी किसी के खिलाफ भी होगा तो हमें परवाह नहीं होगी, ये गलत अमल है। जुर्म जुर्म है। इमारत जिना हाउस जलाई जाए या इमारत किसी मासूम का झोंपड़ा जलाया जाए या मामूली सा स्टोर जलाया जाए, किसी की मोटरसाइकिल जलाई जाए, जुर्म यकसा है, जुर्म की सज़ा दीजिए। तक़दीस जो है पाकिस्तान में तबाही ला चुकी है, तक़दीस सिर्फ अवाम की है और हुक्मरानी जो है अल्लाह ताला की है। पाकिस्तान के अंदर खलीफा उसका, पाकिस्तान की अवाम यानी उसके नुमाइंदा पार्लियामेंट है। इसके अलावा कोई तक़दीस के पहलू अब निकल जाना चाहिए इस माशरे से। पाकिस्तान को एक बैलेंस माशरा बनाइए, मुतवाज़न माशरा बनाइए, इंसानियत की जो है और इंसान आदमियत जो है वो पैदा कीजिए। एहतराम इदारा जात नहीं, एहतराम आदमियत। पाकिस्तान के वसाइल पाकिस्तान के अवाम के लिए मखसूस कीजिए। पाकिस्तान का जो ख़जाना है वो कफ़ील उम्मत बनाइए, पाकिस्तान की आवाम को तरजीह दीजिए। ये इंसानी अपनी अपनी झूठी अनाओं की तस्कीन के लिए ये रटे रटाए जो है स्क्रिप्ट के ज़रिए वीडियो रिकॉर्डिंग और ये वॉल ऑफ शेम जैसी चीज़ें जो हैं इनको बंद किया जाए। किसी पर जूता उछालना है, किसी इंसान पर जूता उछालना है, पूरी इंसानियत की तज़लील है। तहज़ीब और शाइस्तगी को परवान चढ़ाइए। जुर्म की सज़ा अदालतों ने देनी है, मिलना चाहिए। जुर्म हो गया, मुलजिम पकड़े गए, FIR दर्ज हो गई, प्रोसिक्यूशन का चाहिए अपना मुकदमा बहुत अच्छे तरीके से पेश करे और मुताल्लिक़ा अदालत से उनको जो भी उस जुर्म की सज़ा है वो दिलवाइए। लेकिन इंसान की तज़लील मत कीजिए। तज़लील, इंसान सब कुछ भूल जाता है लेकिन अपनी तज़लील नहीं भूलता। पाकिस्तान के अंदर अगर आज हालात बिगड़े हुए हैं तो इन्हीं ज़िल्लतों की वजह से कि आपने लोगों की बेइज्जती की, आप इसी तज़लील की वजह से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो चुके हैं। मेरा फ़र्ज़ था समझाना, नेकोबद हुजूर को समझाए देते हैं और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को अब एक महज़ब माशरे में बदलने की ज़रूरत है। आवाम से मोहब्बत करना सिखाइए। ये जो कुछ हो रहा है ये कोई हौसला अफ़ज़ा नहीं है। जुर्म, अदालत, कानून के मुताबिक सज़ा, सादगी के साथ। इसको मीडिया भी इसको हाइप ना दे, इस मौज़ूआत पर ज़्यादा गुफ्तगू ना करे, पाकिस्तान के असल मसाइल की तरफ गुफ्तगू करे, पाकिस्तान की आवाम को दरपेश मसाइल की निशानदही करे, पाकिस्तान की नौजवान नस्ल को जो मसाइल दरपेश हैं उन पर गुफ्तगू करे, पाकिस्तान के नौजवानों को तालीमी जो मसाइल दरपेश हैं उन पर गुफ्तगू करे। सुबह से शाम तक दोबारा वही 2014 वाला बयानिया और जो है ये पाकिस्तान को मज़ीद ख़राब करेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।